अश्विनी वैष्णव जी इस वक्त हमारे साथ है। सर, दीपावली और छठ दो ऐसे बड़े पर्व हैं जिनमें भारतीय रेल जो है उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। दीपावली गुजर गई लेकिन अब छठ कितना चैलेंज है और उसके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई? दीपावली और छठ महापर्व है। देश भर से बड़ा मूवमेंट होता है पैसेंजर्स का। ऐसे में रेलवे ने बहुत एक विस्तृत रूप से तैयारी करके यथासंभव पैसेंजर्स को ठीक टाइम पे पहुंचा सकें, सेफली पहुंचा सकें, उसके लिए व्यवस्था की है। जो देश भर में जिन स्टेशन से ज़्यादा मूवमेंट होता है, जैसे दिल्ली एरिया हो गया, सूरत एरिया हो गया, मुंबई एरिया हो गया, पुणे हो गया, बेंगलुरु हो गया, कोयम्बतूर हो गया, इन सब पे स्पेशल व्यवस्था की गई है। होल्डिंग एरियाज़ बनाए गए हैं जिससे पैसेंजर्स बाहर वेट कर सके और जैसे गाड़ी आए तभी पैसेंजर्स को अंदर जाने के लिए इन्फॉर्म करते हैं। टिकटिंग को बाहर ले लिया गया है, टिकटिंग को होल्डिंग एरिया में ले लिया गया है और कई जगह सामाजिक संस्थाओं के साथ कोऑपरेशन करके उनके साथ उनको भी इस काम में जोड़ा गया है। फर्स्ट एड की फैसिलिटी दी गई है। अभी तो डॉक्टर बता रहे थे कि कई ऐसे भी इंस्टेंसेस हैं जिनमें डॉक्टर्स ने कुछ पैसेंजर्स को जो लेबर में थे उनको डिलीवरी की भी हेल्प की है। तो ओवरऑल अब तक करीब करीब 1 करोड़ से ज़्यादा पैसेंजर्स स्पेशल ट्रेन्स में जा चुके हैं और ये जो जो कि दिल्ली एरिया है इसमें करीब 4.25 लाख पैसेंजर्स डेली जा रहे हैं। क्योंकि ये वो वक्त है जब भारी भीड़ उमड़ती है रेल यात्रियों की स्टेशन पर। भारत एक्सप्रेस लगातार प्लेटफॉर्म पर आ रहा है, आप भी ज़मीनी स्तर पर उतरकर लगातार मुआयना कर रहे हैं। ऐसे क्यों लग रहा है कि भीड़ होकर के भी भीड़ नहीं है, यात्री खुश है? हमने रिएक्शन भी लिया है। आपने यात्रियों से पूछा? बिल्कुल, हमने पूछा और सारे यात्री बहुत सेटिस्फाई हैं। एक भी यात्री ऐसा नहीं मिला हमें जिसने कहा कि हमें कोई दिक्कत। हमारा प्रयास यही है, माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं फॉलोअप करते हैं, स्वयं मार्गदर्शन देते हैं और प्रयास है कि यथासंभव शक्ति लगा के, ताकत लगा के प्रयास करके पैसेंजर्स को सुविधा दें। बहुत कठिन होता है क्योंकि बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन फिर भी प्रयास सिंसियर है। सर, आपसे सवाल एक पूछना चाहूँगी कि वॉर रूम से लगातार भी आप नज़र रखे हैं। कल दिवाली भी थी, दिवाली पे भी आप जो है वहाँ पर बने हुए थे, अभी भी लगातार आप यहाँ बने हुए हैं। छठ को लेकर के क्या मैसेज ये बिहार तक जाता है, जिस तरीके से भारतीय रेल इतनी मेहनत कर रहा हो, पल पल पर निगरानी रख रही है? सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। छठ और दीपावली के इस महापर्व पर हमारा प्रयास बहुत सिंसियर है कि यथासंभव हम यात्रियों को सुविधा दे पाएँ। अवश्य जहाँ पर भी दिक्कत आती है वॉर रूम से, कंट्रोल रूम से तुरंत उसकी एक्शन भी लिया जाता है और प्रयास पूरा है। भारत एक्सप्रेस से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो रेल मंत्री लगातार जो है निगरानी रखे हुए हैं कि रेल यात्री जो है उनको किसी तरह की असुविधा ना हो। खासतौर से छठ का महापर्व जो है उस महापर्व को देखते हुए ये निगरानी बहुत अहम है और खुद प्लेटफॉर्म पर बार-बार दौरे भी कर रहे हैं, कंट्रोल रूम से जानकारी रख रहे हैं। दिवाली गुजर गई है लेकिन दिवाली के बाद अब छठ का पर्व है और यकीनन ये भारतीय रेल के लिए एक चैलेंज है कि किस तरीके से भीड़ को संभालिए और यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखें। और इस वक्त नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अच्छी खासी जो है भीड़ भी देखी जा सकती है। कैमरामैन से कहूँगी पीछे जरा कैमरा घुमा करके दिखाए कि किस तरीके से यात्री जो है स्टेशन पर भीड़ है, बावजूद उसके एक सेटिस्फैक्शन जो है वो यात्रियों में जो है वो देखी जा रही है। खुद केंद्रीय मंत्री जो है वो हर रेलवे कर्मचारी से बात करते हुए नज़र आ रहे हैं और बात के साथ साथ जो है वो रेल यात्री जो हैं उनसे भी पूछ रहे हैं, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं कि उन्हें किसी तरह की असुविधा जो है वो तो नहीं हुई है। हम कुछ यात्रियों से भी बात करने की कोशिश करेंगे जो यात्री बिहार की तरफ जा रहे हैं, उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी। आप कहाँ जा रही हैं? हम तो अहमदाबाद जा रहे हैं। आप अहमदाबाद, किसी तरह की दिक्कत तो नहीं लग रही? नहीं। कहते किसी तरह की दिक्कत नहीं लग रही, लेकिन हमने इससे पहले भी कई यात्रियों से पूछा है। आप कहाँ जा रहे हैं? अभी जा रहे हैं वहाँ, ये ट्रेन पकड़ने जा रहा हूँ मैं। कौन सी ट्रेन? ये स्वतंत्रता सेनानी। सेनानी, अच्छा, चलिए। स्वतंत्रता, किसी तरह की दिक्कत नहीं प्लेटफॉर्म पर? अभी तो जा रहे हैं, अभी फिलहाल तो जा रहे हैं, पता है अभी आप वहाँ जाने के बाद अभी जस्ट आए ही हैं। जस्ट आए हैं।
तो ये रेल यात्री हैं, हम लगातार रेल यात्रियों से भी जो है वो बात कर रहे हैं कि उन्हें किसी तरह की दिक्कत तो नहीं, क्योंकि एक बड़े पर्व हैं और बड़े पर्व जो हैं उन पर बहुत ये अहम हो जाता है कि रेल से यात्रा करने वाले, क्योंकि हमारे देश में रेल से यात्रा करने वाले, आपसे ज़रा पूछना चाहेंगे किसी तरह की दिक्कत प्लेटफॉर्म पर या किसी तरह? नहीं, एवरीथिंग इज़ वेरी स्मूथ और बहुत और अरे देखिए, एक जानकार भी मिल गए हैं। कैसे हैं आप? बस बढ़िया। आपसे पूछेंगे किसी तरह की दिक्कत प्लेटफॉर्म पर या कैसे? नहीं, इस टाइम तो नहीं हुआ। नहीं हो रही, बिल्कुल। कहाँ जा रहे हैं आप? बिहार। बिहार जा रहे हैं छठ के लिए? छठ के लिए। तो मैं चाहूंगी 2 लाइन तो जान पहचान का इतना फायदा, 2 छठ के गीत तो सुनाई दें आप। 2 लाइन कांच ही बांस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए। देखिए, एकदम थैंक यू। एक एनर्जी सी आती है, एक खुशी सी आती है। गाने को बहुत बहुत शुक्रिया। और ज़रा गले मिल लेते हैं क्योंकि जान पहचान के मिले हैं। आपको छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको भी बहुत शुभकामनाएं। तो देखिए, ये ऐसा जगह है जहाँ पर जान पहचान के लोग भी आपको मिल सकते हैं। बाकायदा ये मेरे परिचित जो हैं उन्होंने मुझे पहचाना और बताया कि बिहार जा रहे हो, किसी तरह की दिक्कत जो है वो रेलवे स्टेशन पर नहीं हुई है और मुस्कुराहट चेहरे पर है, क्योंकि छठ पर्व एक महापर्व है और इस महापर्व पे इस आरामदायक यात्रा करके अपने परिवार तक जाना और पर्व को मनाना एक बहुत बड़ी बात है, एक आस्था की बात है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन दिलीप के साथ में कोमल शर्मा।